अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी और एक ऐसी रूहानी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो वाकई हमारी सोच बदल सकती है। तसव्वुर कीजिए एक 10वीं जमात की बच्ची का जिसका नाम आयशा है। जैसा कि हम इस तस्वुर में देख सकते हैं, आयशा मुकम्मल और बावकार इस्लामी लिबास में है, प्यारा सा हिजाब पहना हुआ है। तो होता कुछ यूं है कि ईद उल अजहा से ठीक एक हफ्ता पहले आयशा अपनी दादी जान से मिलने उनके घर जाती है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू होती है। जब आयशा घर के आंगन में पहुंचती है तो वो देखती है कि दादी जान, जो खुद भी निहायत सादगी और बापर्दा लिबास में मलबूस हैं, वो तो अभी से बड़ी मुस्तैदी और खुशी से सफाइयों और तैयारियों में लगी हुई हैं। अब आयशा के जहन में एक फितरी सी उलझन पैदा होती है। वो सोचती है कि भाई, अभी तो ईद में पूरे 7 दिन बाकी हैं, तो फिर ये अभी से धूमधाम कैसी। वो हैरत से दादी से पूछ बैठती है कि आखिर इतनी जल्दी किस चीज़ की तैयारी हो रही है। दादी जान बस मोहब्बत से मुस्कुराती हैं और एक ऐसा जवाब देती हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। दादी का जवाब वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि ये तैयारियां सिर्फ ईद के एक दिन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा 10 दिनों की आमद की तैयारियां हैं। और फिर दादी ने एक ऐसी हकीकत बयान की जो शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई और हैरत अंगेज हो। उन्होंने बताया कि ज़िलहज के ये पहले 10 दिन दरअसल फजीलत और बरकत में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों से भी ज़्यादा अजीम समझे जाते हैं। ये सुनकर आयशा शशदर रह गई। और सच्ची बात है, हमारा जहन तो अक्सर सिर्फ रमज़ान की ताख़रातों तक ही महदूद रहता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। तो क्या दादी जान की ये बात सिर्फ एक दावा थी? हिस्सा पहला, कुरान और हदीस के दलाइल। आइए कुरान और हदीस के मुस्तनद हवालों की रोशनी में इस खूबसूरत हकीकत की गहराई को समझते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इन दिनों को बेपनाह अहमियत दी है। सूरह अल फज्र के इब्तिदाई 2 आयात में इरशाद होता है, वल फज्र वलयालिन अश्र, यानी कसम है सुबह की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन कराम का इस बात पर मुकम्मल इत्तिफाक है कि जिन 10 रातों की कसम अल्लाह ताला ने यहां खाई है वो कोई और नहीं बल्कि ज़िलहज के यही पहले 10 दिन हैं। जरा सोचिए, जब कायनात का मालिक खुद किसी वक्त की कसम खाए तो उस वक्त की अजमत और तकद्दुस का क्या ही आलम होगा। कुरान पाक के बाद जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो बात मजीद निखरती है। सही बुखारी की इस हदीस पर गौर कीजिए। दादी जान ने आयशा को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 10 दिनों में किया गया कोई भी नेक अमल अल्लाह ताला को किसी और दिन के नेक अमल से ज्यादा महबूब नहीं है। सुभान अल्लाह। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये वो मखसूस वक्त है जब हमारी छोटी सी नेकी भी अल्लाह के दरबार में बेपनाह मकबूलियत हासिल कर लेती है। ये सुनकर आयशा को शिद्दत से एहसास होने लगा कि वो कितना बड़ा खजाना यूं ही लाशऊरी में गुजारने वाली थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अमली तौर पर तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। हिस्सा दूसरा, ज़िलहज के इन 10 दिनों के लिए 6 अहम आमाल। ये वो 6 बुनियादी आमाल हैं जिन पर हम सबको भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। पहला, रोज़ा रखना, ख़ास तौर पर पहले 9 दिनों में। दूसरा, कसरत से ज़िक्र और तकबीरात का विर्द करना। तीसरा, सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ताकि गुनाहों से पाकी मिल सके। चौथा, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका व खैरात करना। पांचवा, अगर वसाइल इजाज़त दें तो हज का अजीम फरीज़ा अदा करना। और छठा, ईद उल अजहा के दिन सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी करना। ये 6 नुकात दरअसल एक मुकम्मल रूहानी निसाब हैं जो हमें बेहद फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इन अमाल में से जिक्र की अहमियत पर खास जोर दिया गया है। मुस्नद अहमद की इस हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत का हुक्म दिया है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बानों को हर वक्त इन प्यारे कलमात से तर रखें। चलते फिरते काम करते हुए ये वो आसान तरीन अमल है जो हम सब बिना किसी इजाफी मुशक्क़त के कर सकते हैं और इसका अजर लामहदूद है। हिस्सा तीसरा, यौम अरफा, एक ख़ास दिन की फजीलत। अगर ये 10 दिन एक खूबसूरत हार हैं तो ज़िलहज की 9वीं तारीख इस हार का सबसे चमकदार मोती है। एक दिन के रोजे से जुड़ा हैरत अंगेज रियाजियाती इनाम देखिए। 1 जमा 1 यानी एक दिन की इबादत और इसके बदले में पूरे 2 साल के गुनाहों की माफी का तोहफा। एक पिछला साल और एक आने वाला साल। आइए शानदार हकीकत को हदीस के मुस्तनद अल्फाज में देखते हैं। सही मुस्लिम की ये बेहतरीन हदीस हमारे सामने है। यौम अरफा का रोज़ा रखने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि ये पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर फ़ख्र महसूस करता है।
जो लोग इस दिन खुलूस दिल से रोज़ा रखते हैं उनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। ये वो दिन है जब मग़फ़रत के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। हिस्सा चौथा, सोने की कान और रूहानी दौलत का हुसूल। अब वापस आते हैं कहानी की तरफ। दादी की ये सब बातें सुनकर आयशा पूरी तरह पुरज़्म हो चुकी है कि वो इन दिनों की असल कदर पहचानेगी और खूब ज़िक्र इबादत करेगी। दादी जान ने अपनी इस प्यारी सी गुफ्तगू को एक इंतहाई खूबसूरत और गहरी मिसाल पर ख़त्म किया। उन्होंने 10 दिनों को एक सोने की कान यानी गोल्ड माइन करार दिया, एक ऐसी बेपनाह रूहानी दौलत की कान जिसमें हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना वक्त इबादत में गुजारेंगे, उतना ही कीमती अजर और सवाब हम निकाल पाएंगे। ये कान सिर्फ चंद दिनों के लिए खुलती है और फिर इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको मिलकर जरूर सोचने की जरूरत है। क्या हम इस सुनहरी मौके को यूं ही गफलत में जाया हो जाने देंगे? कतई नहीं। हमें आज ही से अपनी तैयारियां पकड़ लेनी है, सच्ची तौबा करनी है और इन बाबरकत दिनों की तकबीरात को अपने घरों और अपनी जिंदगियों का अहम हिस्सा बनाना है। आइए इस अजीम इल्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी इस कसीर खैर से महरूम ना रहे।